100 पाउंड का चूना लगा था। और वो ये है, आप देख सकते हैं कि ये 100 पाउंड का जो जुर्माना था मुझे लगा था यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि यूके आते ही मुझे 100 पाउंड का चूना लगा था। और वो ये है, आप देख सकते हैं कि ये 100 पाउंड का जो जुर्माना था मुझे लगा था यूके आते ही। तो आज इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा कि कौन सी गलती मैंने की थी और इस गलती से आप कैसे बच सकते हैं। तो स्टार्ट कर देता हूँ। 2 दिन बाद ही जब मैंने यूके में लैंड किया, तो इस तरह हुआ कि मैं रोड पे जा रहा था, एक दोस्त ने मुझे कहा कि चलो एल्फर्ट चलते। एल्फर्ट एक जगह का नाम है यहाँ पे। तो मैं और वो साथ में जा रहे थे भाई। उस टाइम इस तरह हुआ कि 2-3 बंदे थे, तो आउटिंग के लिए जा रहे थे। हमने सोचा कि यूके आए, चलो थोड़ा घूम फिर के देख ले क्या सीन है यहाँ पे, कैसे होता है। तो जब हम जा रहे थे और रास्ते में इस तरह हुआ कि एक दोस्त था, उसने सिगरेट लगाया था और मैं साथ में जा रहा था पीछे पीछे। तो इसी दौरान उसने तकरीबन कुछ टाइम बाद जो हम आगे बढ़े, तो एक वर्दी में पुलिस जैसे लोग थे, वो आके हमें स्टॉप किया। पहले अपना इंट्रोडक्शन किया कि भाई हम ये लोग हैं, ये हमारा कार्ड है वगैरह सब कुछ, आईडी दिखा दी। उसके बाद हमें कहते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आए। हमने कहा कि भाई हम स्टूडेंट हैं। उसने कहा कि ठीक है, आपके पास कोई एविडेंस वगैरह है। तो हम तो बिल्कुल बेखबर थे, यहाँ पे आए थे, फर्स्ट टाइम था और यूके में हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो सोच रहे भाई अगर कुछ गलत बोलेंगे तो डायरेक्टली डिपोर्ट ही कर देंगे। तो फिर इस तरह हुआ कि हमने अपना बीआरपी दिया। जब मैंने और वो दोस्त ने बीआरपी दिया, वो 2 बंदे थे, एक इंडियन था और एक जो था वो काला बंदा था, वो ब्लैक जो जिसको हम कहते। तो इसके बाद उसने जब हमारा बीआरपी लिया, डिटेल्स वगैरह लिए, तो उसके बाद हमें कहते कि भाई आपने गलती की है। मुझे कहते हैं कि आपने गलती की। मैंने कहा क्या गलती की है? कहते हैं कि आप जब रास्ते में जा रहे थे तो आपने इस तरह थूका होगा या कुछ स्पिटिंग की है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं किया है। कहता है कि अपना बीआरपी, लेकिन पहले उन लोगों ने हमसे बीआरपी ली। तो जब लिया तो हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। कहते हैं कि उन लोग के पास यहाँ पे एक कैमरा होता है। कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे जो है ना रिकॉर्ड किए सब कुछ, और अभी आपको पेनल्टी मिलेगी। तो हमने कहा क्यों, कैसे मिलेगी पेनल्टी? तो उसने फिर अपना एड्रेस हमसे ये सारी चीज़ें पूछी। तो ये पर्ची दी है, उसमें इसका नाम था, सारा एड्रेस, यो जो भी था पेनल्टी। तो वो क्यों दी? इस वजह से दी कि आपने रास्ते में स्पिटिंग की थी। मैंने तो नहीं की थी। फिर वो मेरा दूसरा दोस्त है, उसको मैंने देखा था, तो उसने वो सिगरेट जलाया था जब। तो भाई यूके आते ही आप देख सकते हैं लेटर होता है, एक लेटर। तो लेटर में क्या होता है, अगर आपने सिगरेट लगाई या सिगरेट इस तरह, तो आपने इस तरह फेंकना नहीं है, आपने इस तरह यहाँ पे टच करके फिर इसके बाद आपने यहाँ पे छोड़ना या वो करने। तो मेरे वो दोस्त ने क्या गलती की थी, उसने इस तरह डायरेक्टली फेंका था। तो उसके बाद उसको क्या लगा, 150 पाउंड का जुर्माना उसको लगा। तो उसके बाद उसने बहुत सारे मिन्नत जारी की, लेकिन वो ना माने। तो एक ही मशवरा आप लोग को भी देता हूँ, जब आप यूके आते भाई कुछ लेना है, खाया पिया सिगरेट है जो भी है, तो इस चीज में फेंकने। अदरवाइज अगर आप रोड में रास्ते में फेंकते हो तो भाई 100-150 पाउंड तो आपको जुर्माना लगेगा ही लगेगा, जिस तरह मुझे लगा था। लेकिन एक और ट्रिक भी आप लोग को देता हूँ कि वो मैंने कैसे रिकवर की। मैंने, वो दोस्त ने तो पे कर दिया, एट टाइम आप नहीं पे करते। आप लोग जो है ना उसको अपना बीआरपी ये चीज देते, वो आपको ये लंबा सा कागज देते हैं जिसमें आपका एड्रेस सब कुछ होता है। जब आप ये चीजें प्रोवाइड करते हो तो वो आपको 14 डेज का टाइम देता है और एक कोड देता है इसमें कि आप पे कैसे करोगे। अगर आप 14 डेज में ये पे नहीं करते तो फिर इसके बाद आपके पीछे पुलिस आ जाते हैं भाई। पुलिस आने के बाद आपको कोर्ट लेकर जाते हैं, आप पे क्रिमिनल एक्ट आ जाता है। तो इन चीजों के बारे में, लेकिन अभी मैं आप लोग एक प्रो टिप दूंगा जो मैंने यूज किया और मैं जो है ना बच गया। इस वजह से लगा था कि मैंने रास्ते में थूका था, स्पिटिंग की थी। इवन के मैंने नहीं किया था, हम जो नॉर्मली पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में करते इस तरह मुंह में जो है इस तरह फेंक देते। तो उसने मुझे कहा कि आपने स्पिटिंग की है तो 100 पाउंड का जुर्माना लगा। भाई मैंने कहा कि मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ, क्योंकि मैंने लैंड किया है, तो मैं तो ये आपको पे नहीं कर सकता। अदरवाइज उसने कहा कि आप अपील कर सकते हो। तो फिर मैंने इस तरह किया कि मैंने उसका एक वेबसाइट था, इस पर्ची में भी है नीचे, मैंने उस वेबसाइट विजिट किया, उसका ईमेल कॉपी किया। ईमेल में जिसमें ये रेफरेंस नंबर था वो मैंने टाइटल में वो दिया, ईमेल लिख दिया। ईमेल में मैंने लिख दिया, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। स्क्रीन पे मतलब आप देख सकते किस तरह मैंने अप्लाई किया। तो मैंने ईमेल लिखा कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, 2 दिन हो गए मुझे यहाँ पे, और मुझे ये रूल्स रेगुलेशन का पता नहीं है, इस बार आप मुझे माफ़ कर दे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं केयर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, और इसके बाद मैंने मतलब पूरा अपना यूनिवर्सिटी का नाम सब कुछ, अपना एड्रेस, वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने पाकिस्तान से जो आउट लगाई थी यहाँ पे इन किया था, वो वीज़े का स्टैम्प, उसका पिक्चर, अपना बीआरपी का पिक्चर,
टिकट का, बोर्डिंग पास का, सारा सब कुछ लगा के मैंने सबमिट कर दिया। इसके बाद मुझे एक रिस्पॉन्स आया, ऑटोमेटिक ईमेल था कि हम इस पे डिसीजन लेंगे, फिर आपसे रब्ता करें। फिर इसके बाद मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैंने दोबारा एक ईमेल किया, रिमाइंडर लिख दिया। फिर कुछ दिन बाद, तकरीबन तकरीबन 14-15 दिन बाद, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो स्क्रॉल हो रहा है, तो उन लोगों ने ईमेल किया कि भाई हमने आपका जो डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें आपने सबमिट की थी वो हमने देख ली, और आपका ये जो पेनल्टी है ये हमने माफ़ कर दिए। तो बस यही थी सारी स्टोरी। तो आने वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं सबको एक ही मशवरा देता हूँ, अगर आप यूके आ रहे हो तो इन चीज़ का लाजमी ख्याल रखने, क्योंकि आते ही जब आपको 100 या 150 पाउंड का लग जाते हैं भाई, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही थी मेरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और ट्रिक्स पॉइंट्स जो है मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।